भैया बहनों नमः संस्कृताय। हम लोग द्वितीय पाठ को पूर्ण कर लिए हैं। आज हम लोग तृतीय पाठ की शुरुआत करेंगे। तृतीय पाठ का नाम आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है सूक्ति सुधा। और इस पाठ में हम लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है, आप ध्यान से देखें, लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्ति का तात्पर्य है सुधन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होते हैं, उसी प्रकार काव्यों में लिखी हुई सूक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृतत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती। ये आप देख पा रहे होंगे, आपकी किताबों में भी ये लाइनें लिखी गई हैं। इन लाइनों को आपको पढ़ना चाहिए। इन श्लोकों का संग्रह विभिन्न लेखकों के द्वारा किया गया है। यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इस पाठ में अनेक विद्वानों का मत और अनेक विद्वानों के लिखी हुई रचनाओं का संग्रह करके इस पाठ का निर्माण किया गया है। और इस पाठ में आपके जीवन में उतारने लायक लाइनों का संग्रह है। तो आइए हम लोग प्रथम श्लोक को देखने का प्रयास करें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती तस्माद्दिकाव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में, मुख्याः प्रमुख, मधुराः मधुर या सुंदर, दिव्याः माने महान, और गीवाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। भाषाओं में प्रमुख, सुंदर, महान संस्कृत भाषा है। तस्मादपि काव्यम मधुरम, तस्मादपि यानी उस संस्कृत भाषा में भी काव्यम मधुरम, उसका काव्य अत्यंत सुंदर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी लिखे गए जो सुंदर वचन हैं, अच्छी सुभाषित हैं, सूक्तियाँ हैं, वे अत्यंत सुंदर हैं, मधुर हैं। एक बार पुनः भैया बहनों ध्यान से पूरे श्लोक का अर्थ सुन लें। भाषाओं में प्रमुख, सुंदर, महान संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा में भी उसका काव्य यानी पद्य में जो बातें लिखी गई हैं वे अत्यंत सुंदर हैं। और उन पद्यों में भी कुछ जो सुंदर उक्तियाँ हैं, कुछ जो सुभाषित हैं, वे अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार भैया बहनों प्रथम श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः वाचन ध्यान से कर लें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्मादपि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में प्रमुख, सुंदर, महान संस्कृत भाषा है, उसमें भी यानी संस्कृत भाषा में भी उसका काव्य अत्यंत सुंदर है। और काव्यों में भी उसमें लिखे गए जो सुभाषित हैं, जो सुंदर लाइनें हैं, वो अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक को हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। आइए दूसरे श्लोक की तरफ चलें। आपको दिखाई पड़ रहा होगा दूसरा श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलयन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जल अन्न सुभाषितम, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर माड़ी। कभी बता रहा है कि पृथ्वी पर वास्तव में जो रत्न हैं, जिनका हमारे जीवन में रत्नों के समान उपयोग है, जिनके अभाव में हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, जिनके अभाव में हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो ध्यान दें पूरी लाइन का अर्थ क्या है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर बाड़ी। मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन आगे लिखा है कि जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं,
मूर्ख बुद्धि के हैं वे पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों के रूप में धारण करते हैं या रत्नों के रूप में स्वीकार करते हैं। भैया बहनों, आप जानते हैं कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज 9 रत्न स्पेशली पढ़े गए हैं और 9 रत्नों के अलावा भी बहुत से धातुओं को हम लोगों ने रत्न मान करके उनका महत्व बढ़ा दिया है, लेकिन वे हमारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकती, वे हमारे जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसलिए पुनः इस श्लोक को एक बार ध्यान से देखें। पृथिव्याम 3 रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर बाणी। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वे पत्थर के टुकड़े को रत्न के समान धारण करते हैं या रत्न के समान मानते हैं। आइए हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलें। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य संस्कृत का काव्य, संस्कृत के श्लोक, और शास्त्र धर्मशास्त्र, पुराण, जिसमें 18 पुराण आ सकते हैं, और ध्वनिक शास्त्र के ग्रंथ आ सकते हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आ सकता है, और विनोद होता है आनंद मनोरंजन। तो काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में, आनंद में, कालो यानी समय, गच्छति माने बीतता है, जाता है, और धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान लोगों का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के पठन पाठन में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, व्यसन यानी दुर्गुण होता है, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रया माने सोने में, कलह माने झगड़ा लड़ाई में, वा माने अथवा। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा, और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय दुर्गुणों में, और दुर्गुण कैसे हैं तो लिखा है कि निद्रा कलहेन वा, सोने में अथवा झगड़े लड़ाई में बीतता है। एक बार पुनः ध्यान से देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में, पठन पाठन में बीतता है, जबकि इसके विपरीत जो मूर्ख लोग हैं उनका समय दुर्गुणों में, सोने में और झगड़े लड़ाई में बीतता है। तो भैया बहनों, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग सूक्त सुधा का अध्ययन कर रहे थे, 3य पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे, और आज हम लोगों ने 3 श्लोकों को पढ़ा है। आगे के श्लोकों को पुनः हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें एवं वीडियो को बार बार अवलोकन करते रहें। निश्चित रूप से आपको पाठ याद हो जाएगा, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से श्लोक का अर्थ अथवा श्लोक का संस्कृत अर्थ या सूक्ति यानी कुछ न कुछ इस पाठ से जरूर आता है। तो ये 9 श्लोक आपको याद हो जाने चाहिए, अच्छे हैं और सुंदर हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि लिखा गया सूक्ति सुधा, तो सुंदर श्लोक हैं, अच्छे श्लोक हैं। तो इन श्लोकों को तो आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ इस पाठ से आना निश्चित है। नमः संस्कृताय।